नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर देर रात देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पटना पहुंचे हैं। पटना आने के बाद वो पटना में स्टेट गेस्ट हाउस में बैठे हैं और वहां पर बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता है वो भी पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह का जो शेड्यूल है गुरुवार को लेकर के वो बेहद टाइट है और इस दिन दो बड़े कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए हैं। इसमें जो है बिहार के कई जिलों के बड़े नेताओं से जो है अमित शाह मुलाकात करेंगे। एक बैठक होनी है बेगूसराय के टाउन हॉल में जो कि रिफाइनरी कैंपस में है वहां पर, और वहां पर अमित शाह जो है पटना समेत कई जिलों के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। कहा जाता है कि पूरा इलाका जो है वो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन दूसरी तरफ जब वो डेहरी में मीटिंग करेंगे तो उस इलाके को साधने की कोशिश करेंगे जहां पर लोकसभा चुनाव हो या साल 2020 का विधानसभा चुनाव। अमित शाह या बीजेपी जो है वहां पे कमजोर नजर आई। क्या कमजोरी है और कैसे इसको दुरुस्त किया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर मंथन होगा। करीब करीब 5,000 छोटे बड़े नेताओं से अमित शाह सीधा संवाद करेंगे। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले अमित शाह इन तमाम नेताओं से फीडबैक लेने के बाद एक तरीके से कहे कि क्या क्या वर्कआउट हुआ है, पार्टी ने क्या क्या वहां पर तैयारियां की हैं, क्योंकि अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी आए, उसके पहले जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ चुके हैं। तो तमाम बड़े नेताओं का लगातार दौरा हो रहा है और अब अमित शाह रहे हैं। अमित शाह के इस दौरे के बाद माना जा रहा है कि बिहार में एनडीए जो है वो सीट शेयरिंग का ऐलान कर सकता है। जो टेंटेटिव डेट सामने आया है वो डेट है 22-23 सितंबर का, यानी कि नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही एनडीए फिगर आउट कर देगा कि आखिर कितने सीटों पर बिहार में बीजेपी, जदयू, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और साथ ही साथ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि बिहार में चुनाव है नीतीश बनाम तेजस्वी का। इस बार नारा पहले से दिया गया है कि 2025 फिर से नीतीश, नारा ये दिया गया है कि 2025 में 200 पार जाना है। तो इन तमाम चीजों पर मंथन होगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिस इलाके में अमित शाह मीटिंग करने वाले हैं, एक इलाका गढ़ है। हालांकि उस इलाके में कई ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर महागठबंधन के विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में जीत कर के आए। अगर हम बात करें पटना के पूर्वी से लेकर के पूरे कहें कि बेगूसराय और आसपास के जिलों की, तो उस जिले को साधने की कोशिश होगी उस तरफ। तो दूसरी तरफ जहां पर एनडीए चुनाव हार गई या बहुत कमजोर है चुनाव जीतना एनडीए के लिए, उन तमाम इलाकों में डेहरी में एक मीटिंग है जहां पर वो औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर, भोजपुर, ये तमाम वो जिले हैं जहां के बड़े नेताओं के साथ वो मीटिंग करेंगे और दिक्कत क्या हुई उसको वहां पर एक तरीके से कहें कि समझने की कोशिश होगी। आप ये मानिए चलिए कि बीजेपी के किसी बड़े नेता के तौर पर अमित शाह एक फाइनल मीटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं का फीडबैक क्या है, क्योंकि पूरी ताकत एनडीए ने झोंक रखी है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार हो वो लगातार एक एक करके बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं बिहार के अंदर में, तमाम तरह की राहतें लोगों को दी जा रही है, चाहे बिजली फ्री करने की बात हो 125 यूनिट या फिर लोगों के खाते में जिस तरीके से कैश ट्रांसफर किए जा रहे हैं वो मुद्दा हो। दूसरी तरफ अगर बात करें तो लगातार जो है केंद्र की मोदी सरकार बिहार में करीब कई परियोजनाएं लेकर के आ रही है। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया पहुंचे थे तो करीब 40,000 करोड़ की छोटी बड़ी जो परियोजनाएं हैं वो बिहार के लिए लेकर के आए थे। तो इन तमाम चीजों को किस तरीके से ग्राउंड पर उतारा जाए, कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, क्या कमियां हैं, क्या क्या दुरुस्त करने की बात है, इन तमाम चीजों पर मंथन होने वाला है। अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा जो है बेहद खास होने वाला है बिहार को लेकर के। और क्योंकि करीब करीब 5,000 नेताओं से इन 2 मीटिंग्स के सहारे वो संवाद करेंगे। कोशिश यही होगी कि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, इसकी घोषणा अक्टूबर के शुरुआत में होने की संभावना जताई जा रही है। फाइनल एसआईआर की जो फाइनल वोटर लिस्ट के बाद, जो फाइनल वोटर लिस्ट आने वाले उसके बाद, तो चुनाव की घोषणा के पहले चाहे वो अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो या फिर पूरा एनडीए हो, एक तरीके से कहें कि एक कदम आगे चलने की कोशिश कर रहा है। अमित शाह का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब तेजस्वी यादव उसी इलाके में जो है वो एक तरीके से कहें कि अपनी अधिकार यात्रा को आगे बढ़ा रहे होंगे, और दूसरी तरफ अमित शाह जो है उसी तरीके से जो है उसी जिले के अंदर जो है एक बड़ी मीटिंग कर रहे होंगे। तो यानी तेजस्वी यादव की यात्रा भी होगी गुरुवार को, और साथ ही साथ अमित शाह की बेगूसराय में एक बड़ी मीटिंग भी होगी। तो तमाम चीजें हैं जिस पर नजर बनी रहेगी। क्या कुछ निकल के आता है इस मीटिंग से, किस तरह की बात हो रही है और कौन सा डेट फाइनल हो रहा है सीट अनाउंसमेंट को लेकर के, इस पर देंगे विस्तार से तमाम अपडेट। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।